बकवास और चुगली कर की कोई सैलरी नहीं मिलती, फिर भी कुछ लोग ये काम बड़े ही निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। और ये स्टोरी अपने जीवन से घबराए हुए एक व्यक्ति का है। एक व्यक्ति था जिसके जीवन में बचपन से ही समस्याएं थी। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिस कारण कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गईं। वयस्क होने के बाद जब उसका विवाह हुआ, तब जिम्मेदारियां और परेशानियां दोनों और अधिक बढ़ गई। इसी तरह उसके जीवन में परेशानियां लगी रहती थी। एक परेशानी के खत्म होते ही दूसरी शुरू हो जाती थी। इससे परेशान होकर व्यक्ति एक दिन किसी प्रसिद्ध संत के पास पहुंचा। व्यक्ति ने संत से कहा, बाबा मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हो गया हूँ और दुखी भी हूँ। संत बोले, ठीक है, तुम मुझे अपनी परेशानी तो बताओ। व्यक्ति ने कहा, बाबा मेरे जीवन में तो बहुत सारी परेशानियां हैं। एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। इस कारण मैं बहुत तनाव में हूँ और दुखी भी रहता हूँ और किसी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परेशानियों का हल बताता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। संत व्यक्ति को लेकर एक नदी के पास पहुँचे। संत ने व्यक्ति को नदी के किनारे खड़ा कर दिया और बोले, हमें ये नदी पार करनी है। यह कहकर संत वहीं खड़े हो गए। व्यक्ति भी संत के साथ वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, बाबा हमें नदी पार करनी है, तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? संत ने कहा कि हम नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब नदी सूख जाएगी तो हम इसे आसानी से पार कर सकेंगे। व्यक्ति बहुत ही अचंभित होकर बोला, बाबा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे और ना जाने कब सूखेगा? हमें नदी को इसी समय ही पार करना चाहिए। संत ने कहा, मैं भी तुम्हें यही समझाने के लिए यहाँ लाया हूँ कि जीवन में समस्याएं तो आती ही रहेंगी। हमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी हम उसे हल कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। व्यक्ति को संत की बात समझ आ गई। उसने अपनी सोच बदली और उसी दिन से निश्चय कर लिया कि परिस्थिति कैसी भी हो, समस्या कोई भी हो, उसका हल करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ते रहना है। जय सिया राम।